everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So, today we will discuss about coping with stress. ये जो है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस का जो स्ट्रेस वाला टॉपिक था उसका लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी चैनल पे नए हैं उनको बस नहीं पता होगा, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बहुत आपके लिए ये चैनल जो है वो यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस पे मैं सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या सिलेबस है और नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो पहले से वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि स्ट्रेस का जो है वो हम लोग लास्ट इससे पहले जो देखे थे एडेप्टेशन की, अगर स्ट्रेस हुआ तो कैसे एडेप्ट करना है, जिसमें हम लोग जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो कि हेंसले दिए थे, गैस को देखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में इससे भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। सो कैसे लिखना है सारा मैं आपको नोट टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से है, लिंक भी डाल दूंगी, वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो जब गैस हम लोग पढ़े तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि फिजियोलॉजिकल समझा दिया, साइकोलॉजिकल तो कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि हमें साइकोलॉजी पढ़ना है तो कैसे उसमें बिहेवियर काम कर रहा है वो सारा चीज़ नहीं दिए। तब कोपिंग आया कि स्ट्रेस से कैसे हम लोग कोप अप कर सकते हैं। कोपिंग का मतलब क्या होता है, ये रेफर करता है थॉट एंड बिहेवियर जो कि रिलेटेड है साइकोलॉजी से, और इसके थ्रू हम लोग कैसे स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, स्ट्रेस से कैसे एंटिसिपेटेड इसमें रह के और हैंडल कर सकते हैं, वही उसी चीज़ को हम लोग कोपिंग विद स्ट्रेस बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी में कोपिंग को बताया गया कि कैसे हम लोग स्ट्रेस से कोप कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कोपिंग जो है वो 2 वे में देखेंगे। पहले तो कैटेगराइज करके देख लेंगे, फिर साइकोलॉजिस्ट के थ्रू क्या बताया कि कोप से कैसे जो है वो रिलीफ पा सकते हैं, उनके थ्रू भी देखेंगे। सो 3 कैटेगरी क्या है, इमोशनल फोकस फर्स्ट है। इसमें बंदा देख सकते हैं इमोशन पे फोकस करके क्या उसका प्रॉब्लम है उस पर फोकस करके और अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। और एक है प्रॉब्लम फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड में क्या है आगे मैं बताऊंगी, जिसमें बंदा बस इस ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे ये है अवॉइडेंस, कि अगर किसी को वो मतलब स्ट्रेस आ रही है तो वो जिसकी वजह से हो रही है उसी को छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस होती है तो मतलब कई लोग हैं जो कि पढ़ाई कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये सब चीज़ें करके स्ट्रेस को मैनेज कर रहा है, लेकिन कोई एक बंदा है जो कंबल ओढ़ के सो गया, नहीं ठीक है हमको एग्जाम नहीं दो, जो होगा देखा जाएगा। तो अवॉइड, लेकिन ये अवॉइडेंस अच्छी चीज़ें नहीं है, हालांकि इससे भी स्ट्रेस मैनेज होता है। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इमोशन फोकस्ड कोपिंग। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस कोपिंग पीपल ट्राई टू मैनेज देयर इमोशन फेस स्ट्रेस। इसमें जो है वो बंदा बोल रहा है आजा जो भी है हम देख लूँगा। सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्सेप्टिंग सिंपैथी, यहाँ पे सिंपैथी है फ्रॉम अदर, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर ठीक है एग्ज़ाम है तो सीनियर से जाके पूछेगा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, या फिर किसी का डेथ जैसी कंडीशन, क्योंकि स्ट्रेस तो हम लोग वो भी देखे थे, तो वो हो गया तो लोग बता रहे हैं कि ठीक सिंपैथी सहानुभूति बहुत देते हैं, तो वो सारी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और वो चाहेगा कि हम कोप अप करें। डिनायल ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसको डिनाई करेगा कि नहीं, अगर किसी का लव वन का डेथ हो गया तो सोचेगा कि अभी और भी मेरी ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें सोचते रहने से काम नहीं चलेगी। एग्ज़ाम वाला स्ट्रेस है तो सोचेगा कि ठीक है इतना हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें पढ़ाई करना है और देखना है। सो ये सारी चीज़ें। सो फ्रिक्वेंटली यूज व्हेन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज अनचेंजेबल। जब ये कब यूज होती है इमोशन फोकस्ड कोपिंग मैकेनिज्म, जब सिचुएशन जो है वो अनचेंजेबल है, जैसे कि एग्जाम आपको देना है, मतलब देना है, आप नहीं ये कर सकते हैं, टेस्ट अगर वही रहा आपके कॉलेज में तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम को आप चेंज कर सकते हैं। सो अनचेंजेबल कंडीशन में इसको जो है वो रखा जाता है। फिर किसी का डेथ हो गया तो अब उसको हटाया थोड़ा जा सकता है, उसकी वजह से जो है स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन है। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। इसमें क्या होता है कि टेकिंग डायरेक्टली एक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, चेंजिंग और मॉडिफाइंग प्रॉब्लम और सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम पर इंसान जो है वो फोकस करता है, सोचता है और सोचता है कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है इसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इसमें डेवलप करता है प्लान फॉर डील विथ स्ट्रेस। अगर एग्ज़ाम वाला ही ले तो वही स्ट्रैटजिस बनाएगा, टाइम मैनेज करेगा कि इतना देर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट पढ़ना है और इस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है, वो जो है वो पेपर देगा रूम पे ही, और इस तरह से स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, जो कि प्रॉब्लम फोकस्ड में आता है। अब एग्जाम्पल क्या है, स्टार्टिंग अ ग्रुप स्टडी इम्प्रूव पुअर क्लासरूम परफॉर्मेंस। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई बच्चा जो है वो क्लासरूम में उसका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है,
तो वो क्या कर सकता है, अपने प्रॉब्लम पर फोकस करके और ग्रुप जो भी उसके दोस्त है उसके डिस्कशन करके और अपना परफॉर्मेंस जो है सुधार सकता है, वो स्ट्रेस को अवॉइड कर सकता है। ये ना कि ये सोचते रहने के बजाय कि मैं तो पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, पुअर परफॉर्मेंस है, अब मैं कैसे आगे क्या करूँ, वो सारा चीज़ ना सोच के वो उसका सॉल्यूशन निकाला कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनसे, वो क्योंकि दोस्त लोग समझाते तो अच्छे समझ में आता है, उससे डिस्कशन स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे बोलता है कि मोस्टली इंसिडेंट्स जो है उसमें इमोशन फोकस और प्रॉब्लम फोकस दोनों कोपिंग स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। सो यही मान लीजिए कि एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इमोशन फोकस वो किया कि मतलब लोगों से सिंपैथी, वो अपने सीनियर सबसे जाके पूछा कि कैसे क्या करे, और इसके साथ वो खुद भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया कि ग्रुप स्टडी जो है, ग्रुप डिस्कशन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड हम लोग देख लेते हैं कि अवॉइडेंस कोपिंग क्या होता है, जो कि कंबल ओढ़ के सो जाना। तो इन दिस कोपिंग स्टाइल पीपुल ट्राई टू मिनिमाइज और अवॉइड थ्रेटनिंग इवेंट। थ्रेटनिंग इवेंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मतलब ज़्यादा वर्सनिंग कंडीशन, तो हम लोग एग्ज़ाम का ही ले रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट है तो हम लोग को वही ज़्यादा समझ में आता है। सो एक बच्चा का वही आया, हम लोग के लिए तो खैर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी बहुत बड़ा हो जाता है और स्ट्रेस हो जाता है। सो वो इस इवेंट को अवॉइड करना चाहा, मिनिमाइज करना चाहा। नोट मेक इनफ कॉग्निटिव इमोशन इफर्ट टू मैनेज टर्म प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक टाइम तो ये इससे भाग सकते हैं, अपना इफर्ट नहीं लगाया, आप नहीं पढ़ाई की, इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा तो नहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम तो आपको फेस करना है क्योंकि आप इसमें आ चुके हैं तो आपको डिग्री चाहिए। सो ये सारी कंडीशन है। अब सो इस तरह से ये अवॉइडेंस स्ट्रैटजी जो बनाया गया, सॉरी जो कोपिंग स्ट्रैटजी बनाया गया वो हम लोग देखें। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोपिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से सारी चीज़ को बताते हैं क्योंकि उन लोग पूरा स्टडी किए होते हैं माइंड एंड बिहेवियर के बारे में। सो दो साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर जो है वो कोपिंग स्टाइल दिए। पहले तो अकॉर्डिंग टू हम लोग रॉगर एंड नेस देखेंगे जो कि एडेप्टिव और माल एडेप्टिव बताए हैं, और सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे कोहेन एंड लेजर्स जो दिए हैं उनके थ्रू। सो इन दिस स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वाला साइकोलॉजिस्ट जो दिए थे रॉगर एंड नेस। वो क्या पता है कि कोपिंग स्टाइल एडेप्टिव और माल एडेप्टिव हो सकता है, जिसमें एडेप्टिव किसको बोलेंगे, एडेप्टिव मतलब कि अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट दे कैन बी अटैच और इमोशनल। इसमें अप्रोप्रिएट एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इस ये दो तरह से मतलब बताए कि डिटैच और उसका रेशनल देगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि डिटैच में क्या होता है कि मतलब अलग, उसमें क्या हुआ, नोट सीइंग द प्रॉब्लम सिचुएशन थ्रेट, मतलब सोचेगा कि ठीक है एग्ज़ाम ही है ना, इतना स्ट्रेस क्या लेना, हटाओ जो करना है वो काम पे फोकस करो, ये स्ट्रेस क्या लेना। या फिर किसी का जैसे मैरिज है, मैरिज में भी हम लोग देखे थे कि वो भी स्ट्रेस कॉज करता है, तो वो सोचेगा कि ठीक है जो होगा, अगर कोई लड़की है ससुराल में क्या होगा क्या नहीं होगा स्ट्रेस लेती, सोचेगी जो होगा देखा जाएगा। तो डिटैच्ड होगी, कुछ अलग सोचेगी। रेशनल क्या है, क्या मतलब हो सकता है, टेकिंग एक्शन टू चेंज थिंग, इसमें थिंकिंग को चेंज किया, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा था वो चीज़ें को, अपने थॉट को चेंज की, टेकिंग अ स्टेप ली, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। या फिर जैसे कि शादी वाला कंडीशन था तो सोची कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा थोड़ी है, हो सकता है मेरे ससुराल के लोग अच्छे भी हों, मेरा हस्बैंड अच्छा भी हो, तो ये सारी कंडीशन हो सकती है जो कि रैगर एंड नेस के थ्रू डिटैच एंड रेशनल फॉर्म में एडेप्टिव बताया गया। माल एडेप्टिव कौन सा था, इसमें क्या होता है, माल एडेप्टिव मतलब कि एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो फेल होगा तो अनहैप्पीनेस रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। इसमें क्या करता है, दे कैन बी इमोशनल और अवॉइडेंस। जैसे कि एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो इमोशनल में क्या करेगा कि इमोशनल हो जाएगा फीलिंग हेल्पलेस एंड एंग्री। जैसे एग्ज़ाम देना है तो वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्यों मेरे साथ, हमें नहीं पढ़ना, ये वो कौन पढ़ने के लिए बनाया, जो कि हर स्टूडेंट के साथ होता है। सो ऐसा हुआ। अब वो इसमें अवॉइडेंस क्या बताता है कि वो अपने सीनियर से पूछ ही नहीं रहा है कि हमें क्या करना है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आपके सीनियर है उससे पूछिए, टीचर से पूछिए। तो अगर वो हेल्पलेस फील करता है, क्यों,
उसके अपने आदत की वजह से वो अगर उससे कोई पूछ भी लिया कि क्या हुआ तो वो प्रिटेंडिंग मतलब बहाना मार रहा है कि नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो वो स्ट्रेस की कंडीशन में है और माल एडेप्टिव वो स्ट्रेस से नहीं वो ये कर पाता है। तो ये सारी कंडीशन स्ट्रेस के कंडीशन में होता है। एडेप्टिव में हम लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड जो दिए थे कोहेन एंड लेजर्स, ये कैसे स्ट्रेस एडेप्टेशन इंसान जो है वो कोप करता है मेनली, क्योंकि इसमें मेनली हम लोग कोपिंग देख रहे हैं। सो कोपिंग में कोहेन एंड लेजार्स फर्स्ट बताएं कि डायरेक्ट एक्शन रिस्पॉन्स, कोई भी स्ट्रेस आया तो कोपिंग डायरेक्टली चेंज और रिमूविंग इट। कोई भी कंडीशन है जैसे कि किसी का जॉब चला जाना, ये भी स्ट्रेस देता है, जो कि हम लोग पीछे वाला वीडियो में देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पे जाके पूरा अपना सिलेबस सारा चीज़ मैं डाल चुकी हूँ, देख सकते हो, और टेलीग्राम से नोट्स आप ले सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि ठीक है जॉब चला गया तो स्ट्रेस उसको होगी ही होगी, किसी को भी होगी। वो स्ट्रेस ना लेके इसको चेंज करेगा, दूसरा जॉब ढूंढने लगे और इस तरह से इसको रिमूव कर सकता है। इन्फॉर्मेशन सीकिंग, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन कि अगर जॉब चला गया तो क्यों चला गया, इन्फॉर्मेशन लगेगा कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ थी या फिर क्या हम सुधार के अदर जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट इनहिबिशन ऑफ एक्शन, ये जो है मेनली बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ कि स्ट्रेस जब ज़्यादा होगा कि पढ़ाई का टेंशन हो रहा है, कुछ समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, तो कुछ मत कीजिए, थोड़ा देर के लिए सो जाइए। या फिर लोग ऐसा करते हैं कि डूइंग नथिंग बस सम टाइम, तब ये अच्छा है, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइम किया तो फिर वही अवॉइडेंस वाला कंडीशन होगा। तो इस तरह से भी लोग स्ट्रेस को से कोप अप करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। नेक्स्ट है इंट्रासाइकिक एंड पैलिएटिव, मतलब कि ये समझिए कि साइकिक रूप से या फिर पैलिएटिव का मतलब होता है कि शांति के लिए। तो इसमें डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा, जो कि वही अनडूइंग जो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़े थे कि अनडूइंग या फिर दूसरे के ऊपर ये कर देना, अगर फेल हुआ तो हॉस्टल का कंडीशन अच्छा नहीं था, तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लेगा। और ये भी ये कंडीशन होता है कि अगर थोड़ा अमाउंट में किया जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा तो वर्स कंडीशन ला देता है। थोड़े देर के लिए तो स्ट्रेस ठीक कर सकता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ये भी हार्मफुल होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि शांति के लिए कितने लोग जो होते हैं अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इस तरह से लोग जो है स्ट्रेस से कोप अप करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोपिंग ऑफ स्ट्रेस। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल हो, समझ में आया हो, तो आप और भी वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। और प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो।